ये है सॉलिडवर्क्स 2025 और मैं इसमें सिखाऊंगा आपको पार्ट वाइज ड्राइंग बनाना, असेंबली और 2D मॉडल, 3D मॉडल। इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और धीरे धीरे सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिडवर्क्स से। और आप यहाँ पे जाइए फाइल में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा न्यू। तो न्यू पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे तो न्यू में जब क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको पार्ट दिखेगा, असेंबली दिखेगा, ड्राइंग दिखेगा। तो हम लोग को पार्ट बनाना है, तो इसलिए हम लोग पार्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ओके कर दीजिए आप। तो जैसे ओके करने के बाद ये आपको इस तरीके से ये इंटरफेस आपको दिखेगा खुलने के बाद, जब पार्ट खोल लेंगे तो जब पार्ट खोलेंगे तो हम लोग को उसमें ड्राइंग बनाना है। तो ड्राइंग बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है स्केच। तो स्केच का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये रहा स्केच। तो स्केच पे आप क्लिक कर दीजिए। और जब स्केच बनाना होगा तो स्केच बनाने से पहले आपको सबसे पहले तो प्लेन सेलेक्ट करना होगा कि किस प्लेन पे हमको काम करना है। और 3 प्लेन इसमें रहते हैं सॉलिडवर्क्स में पहले से ही, जिसमें से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन। तो आप तीनों प्लेन में से किसी भी प्लेन पे क्लिक करके आप आराम से इसमें आप ड्राइंग बना सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ फ्रंट प्लेन से। तो फ्रंट प्लेन पे आप क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा स्केच का ऑप्शन। तो स्केच पे क्लिक कर दीजिए। इस स्केच पे क्लिक करने के बाद अब आप ड्राइंग बना सकते हैं। तो यहाँ से आप जाइए, कोई भी चीज़ ले लीजिए। फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ सेंट्रल रेक्टेंगल से। तो यहाँ पे आप सेंटर रेक्टेंगल पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप दबाइए ओरिजिन पे इसके, और यहाँ पे माउस से इसको छोटा बड़ा हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे आप छोड़ के रख दीजिए, और रखने के बाद उसको बाहर निकलने के लिए इसके बटन दबा दीजिए आप। ठीक है। इसके बाद क्या करिए, ये एक सिंबल दिख रहा होगा आपको ग्रीन कलर का, ये शो कर रहा है कि रिलेशन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। तो स्मार्ट डायमेंशन एक है, वहाँ पे आप जाइए। जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आप डायमेंशन 200 दे दीजिए अपने हिसाब से, और यहाँ पे इंटर कर दीजिए। फिर एस्केप दबा के बाहर निकल जाइए। और जैसे ही आप इसको करेंगे तो देखिए 2 लाइन आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर में, और 2 लाइन दिख रहा है ब्लू कलर में, यानी कि उसको भी अभी भी अंडर डिफाइंड यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो उसको फुली डिफाइंड करने के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन में जाइए दोबारा। फिर इसके बाद ये वाला डायमेंशन को आप दे दीजिए, यहाँ भी आप 200 दे दीजिए। फिर इंटर दबा दीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका जो स्केच हमने बनाया, एक तो फुली डिफाइंड भी हो गया है। अब इसको हम चाहे तो 3D में इसको यूज हम कर सकते हैं। ये जो पूरा ब्लैक दिख रहा है आपको अंदर का, इसे बोलते हैं शेडेड स्केच काउंटर। इसको अगर ऐसे कर देंगे तो ये हट जाएगा, इसको ऐसे कर देंगे तो ये आ जाएगा। मतलब ये इसका मतलब ये है कि ये स्केच पूरा क्लोज्ड है। तो जब क्लोज्ड स्केच रहेगा तो हम लोग उसको 3D के लिए यूज कर सकते हैं। तो फ्यूचर्स में आप जाइए यहाँ पे आराम से, एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे क्लिक करिए। तो जब इसको करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले है स्केच प्लेन। स्केच प्लेन का अर्थ ये होता है कि आपने जो प्लेन सेलेक्ट किया था उस प्लेन से कितना ये बाहर निकला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि 10 mm बाहर निकला है। तो इसको 20 कर दीजिए तो 20 बाहर निकल जाएगा। 30 करेंगे तो 30 निकलेगा। 40 करेंगे 40 निकलेगा। 50 करेंगे तो 50 निकल जाएगा। तो ये आपका, इसका मतलब ये होता है स्केच प्लेन से 50 mm बाहर निकला है। और उसके बाद यहाँ पे ये लिखा है ब्लाइंड। तो ब्लाइंड का ही मतलब होता है कि अपने अनुसार जो जितना डालना है डालिए, 50, 60, 70, 80 तक। तो मान लीजिए 80 तक हमने कर दिया है, तो यहाँ पे इसको हम आराम से इसको ऐसे हम कर सकते हैं। और ओके कर देंगे तो आपका ये 3D मॉडल बन के एकदम रेडी हो जाएगा। तो एक तो ये था। दूसरी चीज़, जो दूसरा इसमें ऑप्शन भी आ रहे थे, जैसे कि यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको यहाँ दबाएंगे, और यहाँ पे लिखा है एडिट फीचर्स लिखा है। तो जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कई सारे इसमें आ रहे हैं आपको, स्केच प्लेन, सरफेस, फेस प्लेन, वर्टेक्स, ऑफसेट। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक अलग से ड्राइंग बना के समझा रहा हूँ। तो
अब क्या करिए इसके बाद, जैसे ये आपको 3D दिख रहा है पूरा, तो आप इसमें अब ये करिए कि हमें क्या लेना है, ये फ्रंट प्लेन है, ठीक है, जो आपको में दिख रहा है ये फ्रंट प्लेन है। इस फ्रंट प्लेन से हमने इसको बाहर की ओर निकाला है करीब करीब 80 mm। तो इस फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक प्लेन का ऑप्शन है जिसमें नाम लिखा है रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे प्लेन दबा दीजिए बस, ठीक। अब प्लेन दबाने के बाद ये लिख रहा है कि फ्रंट प्लेन ये है और इस प्लेन से 10 mm इधर की ओर है। तो अगर यहाँ से फ्लिप ऑफसेट अगर कर दें तो 10 mm इधर खिसक जाएगा। तो मान लीजिए मैं अगर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, मान लीजिए 120 तक हमने कर दिया। और जब प्लेन लेंगे तो फुली डिफाइंड भी होना चाहिए प्लेन, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका है, ठीक है। अगर मान लीजिए प्लेन हमको 2 लेना है तो 2 भी क्लिक कर सकते हैं, उसी डिस्टेंस पे आगे चला जाएगा आपका ये, ठीक है। 3 करेंगे तो 3 भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हमको एक की ही ज़रूरत है तो एक ही ले रहे हैं अभी हम। तो ये प्लेन का है ये, और ये दिखा रहा है कि फ्रंट प्लेन से आपका ये प्लेन हम लोग को लिया गया है, ठीक है। सेकेंड रेफरेंस प्लेन लिया गया है। तो प्लेन के बारे में डिटेल्स में भी समझाऊंगा, बट आपको मैं ये कमांड सिखा रहा हूँ स्टूडेंट बॉस बेस, तो इसके लिए समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे टिक मार दीजिए तो हो जाएगा प्लेन। अब इसी प्लेन पे एक स्केच बना देते हैं हम लोग यहाँ पे। अब प्लेन को जब भी स्केच बनाना हो तो प्लेन यहाँ से सिलेक्ट करिए या स्केच बना लीजिए यहाँ से, और या फिर डायरेक्ट प्लेन सेलेक्ट करिए, यहाँ से स्केच बना लीजिए, ठीक है। तो जब स्केच बनाएंगे तो यहाँ पे भी हम लोग सेंटर रेक्टेंगल ले लेते हैं इस तरीके से, और जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे हम ला के उसको यहाँ पे कॉर्नर से पूरा टच कर देंगे, ठीक है। फिर स्केप दबा के हटा देंगे, और इसके बाद फ्यूचर्स में जाके एक्सट्रूड बॉस करके हम लोग इसको इस डायरेक्शन में कर देंगे तो 80 में इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको अब ऐसे हम कर देंगे। तो 2 ड्राइंगें हो गई है। इस प्लेन को अगर हाइड करना होगा तो यहाँ पे दबा के आप इसको हाइड कर दीजिएगा। अब बाकी सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा, सेटिंग भी कैसे करते हैं सॉलिडवर्क्स के कमांड में। तो फिलहाल मैं आपको भी ये समझा रहा हूँ। अब क्या करना है, जो ये जो हम लोग का है, या मान लीजिए इसको ही मान लीजिए, इसी को समझते हैं। तो अगर इसको हम एडिट फीचर्स में जाएं, यानी जो लिखा है एडिट फीचर्स में जाएं, ठीक है। अब इसी में देखिए एक चीज़ यहाँ पे लिखा है कि सरफेस ऑब्लिक फेस ऑब्लिक प्लेन, यहाँ पे क्लिक करते हैं। डायरेक्शन यहाँ पे चेंज करेंगे, उधर तो कुछ है नहीं तो डायरेक्शन इधर ही लेंगे। अब लिखा है सरफेस प्लेन, तो कोई सरफेस आप फेस या प्लेन पर सिलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ सिलेक्ट कर लिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए, तो अगर ये तो इधर जा रहा है, अगर मैं इसको इधर कर दूं तो इधर क्या है कि ये 90 है, ये आपका 90 है। यानी कि मतलब इसका अर्थ हुआ कि इस जो हमने फेस सेलेक्ट किया था, ये इस फेस से जो इधर निकल रहा है वो निकल रहा है 110 में। इसको कम भी करेंगे तो कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसको बनाने के लिए जब यहाँ पे हमने फेस सेलेक्ट किया तो ऐसे ये निकल रहा है। तो अगर ये ओके कर देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब ये चीज़ ऐसी बन गई। अगर इसी चीज़ को जब दोबारा एडिट फीचर्स करेंगे हम लोग, तो जब करेंगे तो यहाँ लिखा है मर्ज रिजल्ट, अगर मर्ज पे क्लिक कर देंगे तो पूरा एक में ही बन जाएगा। अब देखिए एक में ही पूरा बन गया ये। तो फिर क्या करेंगे, इसको फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट बटन से, फिर एडिट फीचर्स में जाएंगे तो मर्ज रिजल्ट हटा देंगे, पहले तो ये कर देंगे। सरफेस फेस प्लेन समझा ही दिया मैं आपको कैसे क्या करना है इसमें। अगर 90 अगर इसको बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका 100 हो गया। कम करेंगे तो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन लिखा है यहाँ पे है वर्टेक्स, वर्टेक्स, ठीक है। अगर वर्टेक्स लिखा है तो वर्टेक्स में आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, वर्टेक्स, ये वर्टेक्स। अब वर्टेक्स से यहाँ पे क्लिक किए, इस कोने वाले पॉइंट को सिलेक्ट किए तो 70 mm लिखा, अगर 80 करेंगे 80 हो जाएगा, 90 करेंगे 90 हो जाएगा। तो ये आपका वर्टेक्स का भी हो जाएगा। मर्ज करेंगे तो एक में हो जाएगा, नहीं तो आप इसको ओके कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा वर्टेक्स आपका, ठीक। ये वर्टेक्स का मान भी आपको समझ में आ गया। और लिखा है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये 90 mm दिख रहा है ब्लाइंड में, ठीक है, और ऑफसेट पे दबा देंगे 10 mm, तो अब क्या होता है, या 20 mm, 30 mm, ठीक है। तो अभी इसको ऐसे कर दीजिए, आप चाहे इसको ऐसे कर दीजिए, एक सेकेंड, अभी 90 लिखा है ना ये। तो ऑफसेट का मतलब ये हो गया कि इस प्लेन से ये 40 mm की दूरी पे बना है,
और कितना बना हुआ है 40 mm। मान लीजिए हमने 50 कर दिया तो 50 घिसक गया, बट ये जो 40 लिखा है जो नीचे वाला, ये 40 है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 40 और यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या हो गया, ये आपका 50 हो गया ये। तो ऑफसेट का मतलब ये है कि कोई प्लेन से कितनी दूरी से हट के हमको स्केच बनाना है, उसको बोलते हैं ऑफसेट हम लोग। तो ये ऑफसेट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इस तरीके से बन जाएगा आपका। तो ये कमांड है आपको, जो ये हमने चारों हमने यहाँ पे सीखा है क्या कि स्केच प्लेन, सरफेस, फेस प्लेन, वर्टेक्स, ऑफसेट। ठीक है। अब क्या है इसमें कि जब ये बताने के बाद, अब जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे क्लिक करते हैं और एडिट फीचर्स में फिर जाएंगे। जाने के बाद अब इसमें कई सारे ऑप्शन है, जैसे ब्लाइंड में 40 लिखा है तो मान लीजिए हम 50 भी कर दिए। अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे थ्रो ऑल, तो थ्रो ऑल करेंगे ना तो अपने आप ही पूरा ये आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ लास्ट तक कितना दिया गया है वहाँ तक आ जाएगा। अगर मान लीजिए हम करते हैं अप टू नेक्स्ट, तो अप टू नेक्स्ट अपने आप यहीं तक आएगा जहाँ तक दिख रहा है। अगर मान लीजिए करते हैं अप टू वर्टेक्स, तो वर्टेक्स आपको खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन से वर्टेक्स पे आपको करना है, यहाँ पे वर्टेक्स हो जाएगा आपका। ठीक है। इसके बाद आपको करना अप टू सरफेस, सरफेस के लिए कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए आप, सरफेस पे ये करेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए इस सरफेस को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, या क्लियर सिलेक्शन कर देता हूँ, तो सरफेस अगर ये करूँगा तो ये मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, क्योंकि सरफेस गलत सिलेक्ट होने से कारण से ये रिविल्ड दिखा देगा। तो सरफेस हमें वही सिलेक्ट करना है जो हो सके, यानी ये सिलेक्ट कर सकते हैं ये वाला, और नहीं तो इसको हटा के डिलीट मार के ये सिलेक्ट कर सकते हैं सरफेस। तो इस तरीके से सरफेस पे होता है आपका। फिर उसके बाद ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, यानी कि इस पे मान लीजिए हमने क्लिक कर दिया। ठीक है। तो इस ऑफसेट फ्रॉम सरफेस यानी कि ये हो गया 50, अगर इसको करूँगा तो 60, यानी इसकी दूरी इस ऑफसेट से, यानी इसकी दूरी और इसकी दूरी कितनी होगी, 60 होगी। अगर मैं कर दूंगा इस तरीके से तो 70 भी हो जाएगा। रिवर्स कर दूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, तो 70 लिखा है तो बढ़ूंगा 80, घटाऊंगा इसको इस तरीके से तो पूरा 10 तक, यहाँ तक पूरा 10 आएगा। तो इसका मतलब इस तरीके से रिवर्स हो जाएगा हम लोग का। तो रिवर्स में आपका ये 10 हो जाएगा, फिर इसको बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि ये सरफेस इस तरीके से चलेगा काम आपका। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस ये होता है। इसके बाद आपका आता है अप टू बॉडी। तो अप टू बॉडी मतलब ये बॉडी सेलेक्ट कर लीजिए आप, अप टू बॉडी तो आपके पूरा ये हो जाएगा, बॉडी सेलेक्ट हो जाएगा। इसको करेंगे इस तरीके से तो ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है। तो एडिट फीचर्स में फिर जाइए। तो अब क्या है अप टू बॉडी बन मिड प्लेन, तो मिड प्लेन में दोनों हो जाएगा। अगर 20 है तो यानी टोटल 20 है, 10 यहाँ 10 यहाँ। अगर इसको करेंगे आप तो 30 40 और आपका ये 50 भी हो जाएगा आपका। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो सकता है मिड प्लेन। और इसके बाद आपका एक ड्राफ्ट एंगल भी होता है। ठीक है। ड्राफ्ट एंगल मान लीजिए इसको हमने ब्लाइंड कर दिया यहाँ से। ड्राफ्ट एंगल होता है डिग्री पे कितने मतलब वो झुकेगा। अगर मैं देखिए डिग्री बढ़ा रहा हूँ तो इस तरीके से बन रहा है आपका। ठीक है। ड्राफ्ट एंगल मतलब ये है। ठीक। दूसरा चीज़, अगर ड्राफ्ट आउटवर्ड पे कर दूँ तो ऐसे ही फैल जाएगा, आप देख लिए इस तरीके से। ड्राफ्ट आउटवर्ड ये हो जाएगा इस तरीके से। और इसी को मैं एडिट फीचर्स कर लूँ, ड्राफ्ट इन्वर्ट कर दूँ तो ऐसे बन जाएगा आपका। दिख रहा होगा आपको साफ साफ। अगर उसको घुमाना हो तो माउस का सेंटर जो बटन उसको प्रेस करके लेफ्ट राइट आप इसको रोटेट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे राइट बटन दबाइए। यहाँ पे आपको लिखा है जूम रोटेट पेन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप रोटेट व्यू, तो आप इसको आराम से ऐसे ही रोटेट कर सकते हैं आप। हटाने के लिए एस्केप दबा दीजिए आप। ठीक है। तो ये डायरेक्शन टू भी सेम इसी तरह से है। डायरेक्शन टू पी का अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही सारे जब कमांड आ रहे हैं जो इसमें है पूरे सेम कमांड है, इसमें भी वही आ रहा है। ठीक है। तो ये आपका जो हो गया हम लोग का, आपका ये कमांड है बॉस बेस कमांड, बॉस बेस कमांड। तो इसके बाद मैं आपको रिवॉल्व बताऊंगा, फिर मैं चीज़ें और भी सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। अगर कुछ इसमें छूटा है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। तो यही चीज़ है। और भी चीज़ें अगर नया नया टॉपिक आपको मैं चीज़ें सिखाऊंगा, कैसे क्या लीनियर पैटर्न, ये सर्कुलर पैटर्न कैसे कैसे क्या है, इसकी सॉलिडवर्क्स की सेटिंग भी सिखाऊंगा मैं आपको धीरे धीरे। बेसिक बेसिक कमांड भी सिखाऊंगा। और इसमें आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज़ें कमांड है, धीरे धीरे ही मालूम चल पाएगा
कैसे क्या है, बहुत सारे प्लेन हम लोग को लेने पड़ते हैं ड्राइंग बनाते समय। ये तो सिर्फ एक बेसिक आपको मैंने ये दिखाया कि कमांड कैसे यूज़ करते हैं। चाहे तो इसको में फिलेट भी कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, या 2D में भी फिलेट कर सकते हैं, चैम्फर भी कर सकते हैं, कितने डिग्री पे करना है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो धीरे धीरे वो आपको अपडेट मिलता रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियो एंड थैंक यू।